हेलो सभी साथियों को राम राम नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। अगर आप यूपी पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में है अनुच्छेद संघ और उसका राज्य प्रदेश से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उल्लेख है। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, जैसे नामों में परिवर्तन हो जाता है उस हिसाब से राम जिला का नाम जैसे प्रयागराज के इलाहाबाद प्रयागराज जैसे। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची में संशोधित तथा 2 या 3 के अधीन, जैसे 2 या 3 के अधीन जो संशोधन हुआ वो वे विशेष बहुमत के आधार पर न होगा तभी चलेगा। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जो संविधान जब बन रहा था उस टाइम जो रहा जो भारत में था उसे नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें नागरिकता दी गई अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 7 के तहत जो पाकिस्तान चले गए फिर संविधान बनने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले आ गए उन्हें नागरिकता दी जाएगी अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद 8 के तहत भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 में जो भारत के बाहर जो रहे जैसे काम करने गए हैं उसे नागरिकता दी जाएगी। रोजगार के तलाश में गए हैं अनुच्छेद 8 के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 के तहत विदेशी राज्य के मतलब विदेशी कुछ विदेश मतलब अमेरिका की नागरिकता किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 के तहत नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 के आपका जब तक आप तो कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे तब तक आपका नागरिकता बना रहेगा अनुच्छेद 10 के तहत। अनुच्छेद 11 के तहत संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन मतलब अनुच्छेद 11 के तहत संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, ऐसे ही पूछता है। अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख है? राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत, इसमें अल्पीकरण इतना याद किया। अनुच्छेद 13 के तहत अल्पीकरण इतना याद करिए। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता मतलब सभी को कानून के समक्ष समान देखा जाएगा। अनुच्छेद 15 में लोक नियोजन में अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग भेदभाव या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो 2-3 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब सभी को काम और रोजगार समान तरीके से दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, इसमें ऐसे पूछा जाएगा अस्पृश्यता का अंत किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत का उल्लेख। अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे आप अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे कोई आप अपराध करते हैं तो उसके लिए एक गलती की एक सजा होगी, एक और सजा उस समय के कानून के आधार पे होगी और अनुच्छेद 20 के तहत ये सब है। अब चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 21 के का में 6 से 14 वर्ष इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 21 का में ये जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद
24 में कारखानों में मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों में जैसे भारी भरकम काम नहीं कराया जाएगा, अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 24 के तहत अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण प्रचार की स्वतंत्रता, अंतःकरण, इसमें ऐसा याद करिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता या आचरण या अपने धर्म के आप प्रचार कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के जैसे मुस्लिम के संरक्षण के, मुस्लिम, हिंदू, जैन मतलब मुस्लिम, बौद्ध, जैन के। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब जैसे मुस्लिम जैसे अल्पसंख्यक हैं वो मदरसा खोल सकते हैं, ये ऐसे काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों को प्रवर्तित करने के अधिकार के उपचार। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों को प्रवर्तित अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों को प्रवर्तित करने का उपचार, जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद, अगर आपको बाहर कुछ होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तित कर देगा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 और 33, 34, 35 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 40 में आते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन, ये जरूर आता है ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 48 में पशुपालन संगठन, अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण होगा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 के तहत दिया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका जैसे केंद्र सरकार और न्यायपालिका मतलब जैसे जज, कोर्ट अलग काम करेगा और कार्यपालिका केंद्र सरकार अलग काम करेगी। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, नहीं तो पूरा दिन युद्ध ही करे दूसरे देश से, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख, इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति एक होगा, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति हो गया। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और इसका ट्रिक है पकानी, पकानी। प से राष्ट्रपति का पद, क से कार्यपालिका का प्रधान होगा और नि से निर्वाचन, पकानी। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति होगी। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पद अवधि मतलब 5 साल होगी राष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होगी, 35 साल होना चाहिए और लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, योग्यता मतलब योग्यता। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए, जैसे उसमें कुछ पैसा जमा करना होता है और ऐसे होता है। अनुच्छेद 60 में शपथ, अनुच्छेद 60 में शपथ, अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेंगे। अनुच्छेद 61 में ये 60 वाला पूछता है, अनुच्छेद 60 में किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय मतलब 6 माह के अंदर भरना है राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के पद की रिक्ति
उपराष्ट्रपति का कार्य, जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, जैसे राष्ट्रपति खत्म हो गया, कुछ हो गया, बीमार हो गया, तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति के कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 के तहत अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यह राष्ट्रपति के रूप में होगा। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 ईयर होगी, राष्ट्रपति की पदावधि 5 ईयर होगी। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन, जैसे उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति के पद रिक्त भरने के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 68 के तहत। इसके तहत जैसे उपराष्ट्रपति के पद जो निचले स्तर को, जैसे कोर्ट का कोई जज है वो इसका जगह ले लेगा। उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जगह ले लेगा। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, अनुच्छेद 70 के तहत अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, जैसे उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 72 का जैसे आपके ऊपर कोई केस है, कोई बड़ा केस है, मृत्युदंड है, तो उसे माफ कर सकती है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति इसमें है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने की मंत्रिपरिषद होगी, जैसे प्रधानमंत्री सलाह देगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बंद है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 में अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 79 में इसमें जैसे अनुच्छेद 79 से याद कर लीजिए ठीक से से संसद होगी, र से राज्यसभा होगी, ल से लोकसभा होगा। और ये ज़्यादा पूछता है। अनुच्छेद 79 से 80, अनुच्छेद 79 से 81 तक, और 79 में संसद होगी, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 83 तक संसद के दोनों सदनों की अवधि होगी। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हता होगी। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र अवसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति की विशेष अभिभाषण होगा। अनुच्छेद 88 में संसद के बारे मंत्रियों महान्यायवादी का अधिकार होगा। सदनों के बारे मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार होगा। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का उपसभापति होगा। अनुच्छेद 91 में उपसभापति का पद रिक्त हो जाएगा तो वह पद का हटाया जाना, कैसे हटाया जाएगा इसके बारे में। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। इतना याद कर दीजिए, और इसके बाद अगले वीडियो में और हम बताते हैं। चलिए।